हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जेक बोर्ड क्लास 10th का वीकली टेस्ट मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोगों का अगला वीकली टेस्ट 23 दिसंबर 2023 को है और उस दिन आप लोगों का मैथ का वीकली टेस्ट है। अच्छी तरीके से टेस्ट लिखिएगा। टेस्ट में फुल मार्क्स लाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है, क्योंकि आप लोगों का जो इंटरनल मार्क्स है वो वीकली टेस्ट के आधार पर ही दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को 5-6 बार आप जरूर सोल्व कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वीकली टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का जब बोर्ड एग्जाम होगा तब मैं आप लोगों को इसी प्रकार से आपकी मदद करूँगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पहला ऑप्शन है 360 गुना पाई आर स्क्वायर बटे 360। दूसरा थीटा गुना पाई आर स्क्वायर बटे, देखिए बटे यहाँ पर 360 लिखा हुआ है। फिर तीसरा ऑप्शन है थीटा इंटू 2 पाई आर और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, इस तरीके से बताया था। पाई आर स्क्वायर फिर यहाँ पर थीटा बट्टे 360। बस यहाँ पर थीटा को पहले लिखा हुआ है और गुना का साइन लगाया हुआ है, जो कि यहाँ गुना का साइन है लेकिन छिपा हुआ है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यदि त्रिज्य खंड का कोण 60 है। देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसका त्रिज्य खंड कोण का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 123/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 7। और तीसरा ऑप्शन देखिए 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन है 138/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र। शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पहला ऑप्शन है 2 पाई आर एस, दूसरा पाई आर स्क्वायर, तीसरा पाई आर एल और चौथा पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पाई आर एल। पाई आर एल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर का क्वेश्चन है, उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी कि एच 14 सेंटीमीटर है। पहला ऑप्शन देखिए 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है 4312 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फॉर्मूला लगाइएगा, बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला है इजीली ये बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र। गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन देखिए 3/4, इधर 4 साइड हो गया है, 3/4 पाई आर क्यूब। दूसरा ऑप्शन है 1/4 पाई आर क्यूब। तीसरा ऑप्शन है 4/3 पाई आर क्यूब और चौथा ऑप्शन देखिए 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो चाप की लंबाई है, तो यहाँ पर चाप की लंबाई बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 44 सेंटीमीटर, दूसरा 33 सेंटीमीटर, तीसरा 11 सेंटीमीटर और चौथा है 22 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई होगी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उस शंकु का आयतन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई
15 सेंटीमीटर है। तो उस शंकु का आयतन हम लोगों को निकालना है जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। पहला ऑप्शन 770 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा 2310 सेंटीमीटर क्यूब, तीसरा ऑप्शन है 924 सेंटीमीटर क्यूब, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 770 सेंटीमीटर क्यूब शंकु का आयतन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात करने का सूत्र। एक शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर बहुत सारा दिया हुआ है, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। बस 3 यहाँ पर 1/3 यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पाई h इंटू R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2। ये फॉर्मूला को आप लोगों को याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी फॉर्मूला सब है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा सभी फॉर्मूला को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए वृत्त के पृष्ठ क्षेत्रफल का खालिस्तान होगा। अच्छा यहाँ पर अलग ही क्वेश्चन देखिए, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का खाली स्थान होता है। पहला ऑप्शन है 2 टाइम्स, दूसरा 3 टाइम्स, तीसरा 4 टाइम्स, चौथा 5 टाइम्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 4 टाइम्स होता है। जैसे यहाँ पर देखिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², और वहीं पर वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो देखिए गोले में यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, 4 गुना 4 गुना, तो 4 टाइम्स, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या दिया हुआ है 1.4। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो इजीली ये निकल जाएगा। पहला ऑप्शन है 28.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 27.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 26.32 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा 24.64 स्क्वायर। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला से आप आसानी से इसको निकाल पाइएगा। तो चलिए हम लोग अब इस तरीके से जितना भी MCQ क्वेश्चन था सभी MCQ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से आप लोग सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में भी आप सबका मदद हो सके। देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन सब पूछा जाता है टेस्ट में, या जो भी क्वेश्चन सब है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट में जो क्वेश्चन सब आ रहा है वो सब, इसलिए आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में टेस्ट का हर एक क्वेश्चन याद कर लेना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ये अगर आपको याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, तो उनमें से ये भी एक क्वेश्चन है जो पिछला 3-4 बार ऑलरेडी आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में। और देखिए आपका वीकली टेस्ट में भी इस बार आया है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको 3-4 बार जरूर बना लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग, ये सब छायांकित भाग है, ये एरिया, वृत्त को छोड़कर वर्ग में जो कुछ भी है सब छायांकित भाग है। तो देखिए इसको इस प्रकार सॉल्व करना है, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर 14 गुना 14, यानी कि A² होगा ABCD का क्षेत्रफल, तो A², A का वैल्यू 14 है, 14 गुना 14 इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए प्रत्येक वृत्त का व्यास जो है वो यहाँ पर व्यास, हाँ देखिए प्रत्येक वृत्त, यहाँ पर अगर देखेंगे 2 वृत्त है और AB का जो वैल्यू है वो 14 सेंटीमीटर है, 2 वृत्त को जोड़कर व्यास निकालेंगे तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर एक वृत्त का बात करेंगे तो 2 से भाग दे देंगे तो 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर प्रत्येक वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का त्रिज्या 7/2 हो जाएगा। अब देखिए अतः वृत्त का क्षेत्रफल πr² यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2, सोल्व करेंगे इसको तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एक के वृत्त का क्षेत्रफल। और यहाँ पर वैसा कितना वृत्त है, 4 वृत्त है, 1 2 3 4, तो इसलिए चारों वृत्तों का क्षेत्रफल 4 गुना 77/2 बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
वृत्त का निकल गया। अब जितना भी हम लोग निकाले थे ऊपर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, उसमें से घटा देंगे, इजीली निकल जाएगा। तो देखिए, अतः छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर 196 माइनस 154 बराबर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसे आप 2, 3 बार, 5 बार, जितना बार हो सके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए अगला नंबर यहाँ पर 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित करें, दोनों भागों को मापें। तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर एक रेखाखंड खींच लेना है 7.6 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7.6 का खींच लिए हैं। उसके बाद ये देखिए इसको विभाजित करना है 5:8 में, तो 5 8 को जोड़ेंगे तो 13 होता है। तो यहाँ पर 13 इस तरीके से हम लोग ऊपर लाइन खींचेंगे। आप इसको नीचे भी इस तरीके नीचे भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ऊपर नीचे कहीं भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 बोला गया है, तो A1 A2 A3 ऐसे करके A13 तक जाएंगे। फिर A5 से यहाँ पर एक बार लाइन खींचेंगे और A13 से यहाँ पर एक बार लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने का भी तरीका है, तो फिलहाल तो आप सीधा सीधा खींच लीजिएगा, यहाँ पर काफ़ी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू से जाना पड़ेगा, ठीक है आपको। तो इसको आप लोग एक बार अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। यहाँ पर पहले चाप को रखकर इस तरीके से किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर रखकर इसको काटा जाता है चाप को, ठीक है। वो अभी काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए AP बराबर 3.1 सेंटीमीटर तथा PB बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया जिसका ऊंचाई 24 और आधार का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। पहले शंकु था इस तरीके से, इसको गोला बना दिया कोई बच्चा। गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए जो शंकु है और जो गोला है दोनों का आयतन बराबर रहेगा, वहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे इसको। देखिए यहाँ H 24 सेंटीमीटर है, R 6 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन 1/2 पाई R स्क्वायर H होता है। तो पाई R स्क्वायर R यानी कि 6 × 6 और H बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, फॉर्मूला को स्किप कर दिया गया है, इसको हम लोग लिख लिए। सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाद में सोल्व होते रहेगा वो। देखिए प्रश्न से, गोले के रूप में मिट्टी का आयतन बराबर शंकु के रूप में मिट्टी का आयतन, क्योंकि आयतन तो दोनों का बराबर है, जो शंकु था उसी को गोला बनाया गया है। अब यहाँ पर दोनों का आयतन को बराबर कर देंगे। देखिए गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब बराबर शंकु का आयतन यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसी को सेम टू सेम यहाँ पर छाप दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर R का वैल्यू निकालेंगे तो R का वैल्यू 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अतः गोले का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर आ गया, यही आंसर हो गया। इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पाई पाई सब कट गया है और फिर जो नंबरिंग है इधर उधर जाकर यहाँ पर R क्यूब है, R क्यूब का वैल्यू R क्यूब से R का वैल्यू आप लोगों को निकालना है। इजी है, बनिएगा तो इजीली बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें और पाई का वैल्यू दिया गया है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आई थिंक प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ R बराबर 4 है, थीटा 30 डिग्री दिया गया है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360, जो MCQ में भी आप लोगों से पूछा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो 12.56/3 आ जाएगा और इसको लगभग में निकालेंगे तो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर ये लगभग में आ जाएगा। देखिए संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर पूरा वृत्त में त्रिज्य खंड OAPB का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे
अब देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और माइनस के लिए यहाँ पर हम लोग माइनस लगा दिए हैं। फिर ओ ए पी बी का क्षेत्रफल यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पष्ट रेखा युग्म की रचना करें और उनकी लंबाई मापें। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको एक डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम को आप बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपका जो अभ्यास है वहाँ पर ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे भी मैं आप लोगों को इसी प्रकार से मदद करूँगा। ये क्वेश्चन ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना लेना है और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु से वृत्त पर स्पष्ट युग्म रेखा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको आप लोग कर लीजिएगा, अपने से हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो वीडियो यहीं पर मैं एंड कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।